स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। फटाफट से चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं, लेकिन अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करना है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलो, तो अब नेक्स्ट टॉपिक है 4.5 प्लेइंग विद कोऑर्डिनेटर्स। तो कुछ फन एक्टिविटीज करते हुए समझते हैं कोऑर्डिनेटर्स को। नाउ क्या बोला गया है, प्लेस टू रबर बैंड्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर फॉर्मिंग डायगोनल्स ऑफ इक्वल लेंथ, जॉइन द एंड्स। तो यहाँ पे वैसे तो ये चीज आपने बोर्ड देखा होगा बच्चों के आती है, जिसमें वो बनाते हैं, अलग अलग शेप्स बनाते हैं, बट अगर वैसा नहीं है तो हम स्क्वायर पेपर यूज कर सकते हैं, जैसा मैं भी करके दिखाऊंगी। तो दो परपेंडिकुलर बनाने के बोला है इक्वल लेंथ के बोला है, मतलब आप ऐसे ले लो, ये 1 2 3 4 5 हमने सर्कल्स ले लिए, मतलब ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से एक और डायगोनल बनाना है, 1 2 3 4 5 ले लिया हमने, ठीक है। मिड पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं। अब हमें क्या बोला है, इसके एंड्स को ज्वाइन कर दो। तो यहां से इसको ज्वाइन कर देते हैं, फिर यहां से ये ज्वाइन कर दिया, इधर से ये ज्वाइन हो गया, एंड फाइनली इसको ज्वाइन कर दिया हमने, ठीक है। अब हमें बताना है व्हाट इज द कोऑर्डिनेटर दैट यू गेट, जस्टिफाई योर आंसर। सो यहाँ पे हमें क्या कोऑर्डिनेटर मिला, तो हम देखेंगे। सबसे पहले हमने क्या क्या चीजें देखी, डायगोनल्स जो है इसके इक्वल है, डायगोनल्स इक्वल है, और सिंस हमने परपेंडिकुलर बनाया था, सो जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पे, 90 डिग्री एंगल पे, ठीक है। और हमारे पास क्या है, अगर हम साइड्स देखें, 3 3 3 3 तीन तीन सर्कल कवर कर रही है, मतलब साइड्स भी इक्वल है। अब चारों साइड्स अगर इक्वल है तो क्या दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास, कि या तो ये स्क्वायर बनाएगा या रोम्बस बनाएगा, है ना। अब अगर हम इन प्रॉपर्टीज को देखें, सो रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती है, एक दूसरे को 90 डिग्री में बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल हो ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे जो शेप हमें मिल रही है दैट इज अ स्क्वायर। सारी प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए इट इज अ स्क्वायर। सो द शेप हमें मिली है दैट इज स्क्वायर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट अब इन्होंने क्या बोला हमें, एक्सटेंड वन ऑफ द डायगोनल्स ऑन बोथ साइड बाय 2 सेंटीमीटर। अब उन्होंने क्या बोला कि डायगोनल पहले कैसे बनाया था हमने, जैसे यहाँ पे हमने ऐसे 1 2 3 4 5 लेके बनाया था, और इधर भी 1 2 3 4 5 लेके बनाया था। अब इन्होंने बोला कि डायगोनल्स को भाई एक्सटेंड कर दो 2 सेंटीमीटर, ये वाला एक्सटेंड कर दिया हमने, और 2 सेंटीमीटर ये एक्सटेंड कर लिया। अब देखिए क्या बना, ज्वाइन करो, यहां से हमने इसको ज्वाइन किया, एंड इधर से ये ज्वाइन किया, और यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया, और यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, अगर हम अभी भी बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, कहाँ पे, 90 डिग्री पे, अभी भी 90 डिग्री पे बाइसेक्ट हो रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज हमें यहाँ पे दिख रहा है, डायगोनल्स जो हैं अब इक्वल लेंथ के नहीं है, बाकी सब चीजें सेम है, लेकिन डायगोनल्स, एक डायगोनल बड़ा है एक छोटा है, तो कहाँ हो सकता है पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है रोम्बस में, क्योंकि रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट भी करते हैं, लेकिन वो दोनों इक्वल लेंथ के हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसका मतलब जो अब हमें शेप मिली है दैट इज अ रोम्बस। सो what coordinator will you get, now justify your answer। so ये रोम्बस है, और प्रॉपर्टी से हम जस्टिफाई कर देंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है, joining triangles। so now joining triangles, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, take 2 cardboard cutouts of an equilateral triangle of the side length 8 सेंटीमीटर। तो 2 equilateral triangle लिए, सबकी साइज कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। अब क्या किया, कैन यू ज्वाइन देम टू गेट अ कोऑर्डिनेटर। तो दोनों ट्रायंगल्स को उठा के 8 सेंटीमीटर वाली साइड सारी 8 सेंटीमीटर, ऐसे यहाँ पे अब समझ लो बेस को ज्वाइन कर दिया। तो अब यहाँ से मुझे क्या मिल गया, इस तरीके से अगर मैं इस फिगर को देखूं, अगर आप येलो वाला पार्ट देखोगे तो ये एक कोऑर्डिनेटरल मिला। अब इस कोऑर्डिनेटरल की क्या क्या चीजें हमें दिख रही हैं, इस कोऑर्डिनेटरल की ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है, ये साइड्स है। सो ऑल द साइड्स आर इक्वल, इसकी सभी साइड्स इक्वल है, ठीक है। बाकी डायगोनल दूसरा तो है नहीं कि वो बाइसेक्ट कर रहा है, इक्वल है क्या है कुछ समझ में नहीं आएगा, सारी साइड्स इक्वल है। तो सारी साइड्स इक्वल किसकी होती है, या तो स्क्वायर की या रोम्बस की। अब यहाँ पे अगर हम एक चीज और देखें, ये जो एंगल बन रहे हैं ये एंगल 90 डिग्री के नहीं बन रहे। सिंस एंगल 90 डिग्री के नहीं है तो वो क्या होगा,
वो एक रोम्बस होगा, वो स्क्वायर नहीं हो सकता. सो व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज दिस? इट इज अ रोम्बस. ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े. अब नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्या है हमारे पास. टेक 2 कार्डबोर्ड्स कटआउट्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद साइड लेंथ 8, 8 एंड 6. सो ये 8 है, ये 8 है और ये 6 है. अगेन 8, 8, 6. ठीक है, ये है. अब इसको पहली बात तो दो तरीके से जोड़ा जा सकता है. पहले तो ये देखो, ये 6 और 6 दोनों को साथ लेके जोड़ दो. अभी आई नो देख के लग रहा होगा यार समझ में नहीं आ रहा. अभी जो इसका नेक्स्ट वाला है ना, वो मैं आपको पूरा कटआउट से करके समझाऊंगी तो क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो अगर हम ट्राइंगल्स को, ये 6 वाली साइड एक ट्राइंगल ऐसे रखा, फिर दूसरी वाली की 6 वाली साइड ऐसे रखा. सो अगेन एक क्वाड्रिलेटरल मिला. दूसरा तरीका है कि दो 8 सेंटीमीटर वालों को साथ रखा, तो उससे क्या हुआ, यहाँ पे एक ट्राइंगल ऐसे रखा, एक ट्राइंगल ऐसे रखा. अब दो अलग अलग क्वाड्रिलेटरल्स तो मिल गए. अब इसकी यहाँ पे फीचर्स भी देख लेते हैं, मतलब इसकी प्रॉपर्टीज लगा के देख लेते हैं. एक क्वाड्रिलेटरल ये है, एक क्वाड्रिलेटरल ये है. अब इस क्वाड्रिलेटरल में ये साइड 8 है, ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8. तो ऑल साइड्स इक्वल हैं हमारी. ऑल साइड्स इक्वल कब होती है? या तो वो स्क्वायर हो या रोम्बस हो. अगेन एंगल्स पे आ जाओ. ये एंगल साफ साफ पता चल रहा है कहीं से भी 90 डिग्री के एंगल नहीं लग रहे. सो देयरफॉर ये फिगर क्या हो जाएगी? ये आ गया हमारे पास एक रोम्बस. ठीक है, नेक्स्ट इसमें अगर हम देखें तो ये 6, ये 6, ये 8, ये 8, मतलब पैरेलल साइड्स इक्वल है. पैरेलल साइड बोल दो या ऑपोजिट साइड्स इक्वल है. ठीक है, अब ऑपोजिट साइड इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है ना. सो सारी साइड्स तो इक्वल है, इसलिए स्क्वायर और रोम्बस नहीं हो सकता. अब इन दोनों में से फिर से एंगल्स पे जाओ. ये एंगल्स हमारे कौन से हैं? 90 डिग्री के नहीं है. सो दैट मीन्स अगेन रेक्टेंगल नहीं हो सकता. तो ये फिगर कौन सी हो गई? ये क्वाड्रिलेटरल हमारा पैरेललोग्राम हो गया. ठीक है, क्लियर है. सो यही पूछा था व्हाट आर द डिफरेंट वे, ये हमने ज्वाइन करके दिखा दिया. एंड व्हाट क्वाड्रिलेटरल इज. अब ये जिनको कटआउट में प्रॉब्लम होगी, ये वाला पार्ट अगर आप देखोगे इसमें क्या बोला है? टेक 2 कार्डबोर्ड कटआउट्स ऑफ स्केलीन ट्रायंगल. स्केलीन ट्रायंगल मतलब जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग है. इनको हम कैसे कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और कौन कौन सा क्वाड्रिलेटरल मिलेगा, अब इसको समझने के लिए चलते हैं कटआउट्स देखते हैं. आ जाओ. सो यहाँ पे हमने दो स्केलीन ट्रायंगल के अपने कटआउट्स ले लिए. ठीक है, अब करना क्या है, इसको ज्वाइन करने के अलग अलग वेज देखने हैं. तो देखो एक चीज तो शॉर्ट है, देखो ऐसे तो कर नहीं सकते कि 12 और 6 वाले को कर दो, फिर तो तुम्हें कोई क्वाड्रिलेटरल ही नहीं मिलेगा. सो जैसे यहाँ पे 9 है तो 9 से अगर हम 9 को ज्वाइन करें, देखो इस तरीके से देखना फिर इस फिगर को ऐसे, तो अब हमें दिख रहा है ये देखो ये 12 है, ये भी 12 है, यहाँ 6 है, ये भी, ये उल्टा हो गया इसलिए ऐसे दिख रहा है, ये 6 है, ये भी 6 है. तो ये क्या मिला हमें? यहाँ पे इनको ज्वाइन करके हमें एक पैरेललोग्राम मिल गया. ठीक है, अब इसके आगे जाते हैं. 9, 9 की जगह अगर मैं 6, 6 को ज्वाइन करती हूँ, सो देखो यहाँ पे इसको ज्वाइन करेंगे, अभी भी एक पैरेललोग्राम ही मिलेगा, बस थोड़ी सी पैरेललोग्राम की शेप चेंज होगी. इसको ऐसे देखो, यहाँ पे इसको ज्वाइन किया हमने, ये 12 है, ये 12 है, ये 9 है, ये 9 है. सो ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल. ठीक है, यही चल रहा है हमारा. सो ये क्या बना? हमें एक पैरेललोग्राम मिला. ठीक है, इसके अलावा 9, 9 को करके देख लो. आप 9 और 9 को साथ रखोगे, 12, 12 को कर लिया हमने, 9, 9 अच्छा हम कर चुके हैं. 12 और 12 को साथ रखो, देखो इस तरीके से इसको साथ रखेंगे, फिर से वही 6, 6, 9, 9. सो ऑपोजिट साइड. सो मतलब तीनों केसेस में हमने 3 तरीके देखे और तीनों केसेस में ही हमें यहाँ पे क्या मिला? एक पैरेललोग्राम मिला. अब ना एक चीज और करके दिखाती हूँ मैं, जो कि हमें नेक्स्ट टॉपिक पे लेके जाएगा. अगर हम इसको ऐसे पकड़े, जैसे ये मैंने ऐसे ट्रायंगल रखा और इस ट्रायंगल को मैंने जरा इस तरीके से रोटेट किया, एंड अगर मैं इसको ज्वाइन करूं तो देखो जरा हमें कौन सी शेप मिल रही है? हमें शेप मिल रही है इस तरीके से, कुछ ऐसे ऐसे, और ये नीचे ऐसे गया और ये ऐसे किया. और बचपन में याद होगा इस तरीके से हमने ऐसे, अगर मैं इसको कर दूं एंड चलो भाई ये भी ज्वाइन कर लेते हैं जरा. सो बचपन में इससे क्या बनाते थे हम? काइट बनाते थे. तो ये जो हमारी शेप है, और इसमें ये चीज और देखना, ये 6 है, ये भी 6 होगा, ये 12 है, इसका मेजरमेंट भी 12 है, ये 9 है, इसका मेजरमेंट भी 9 है. सो दिस इज अ शेप ऑफ काइट. ये है हमारी काइट की शेप. ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है. चलो अब ये हमारे दो लास्ट होने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल, काइट और ट्रेपीजियम. अभी लास्ट जब हम शेप ज्वाइन कर रहे थे तो बिल्कुल लास्ट में मैंने आपको दिखाया था हमारे पास किस तरीके की शेप आ रही थी?
ऐसे शेप आ रही थी जिसमें हमारे पास ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल आ रहा था और ये ऐसे आ रहे थे और मैंने आपको बताया था ये काइट की शेप होती है। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। दो प्रॉपर्टीज तो बहुत क्लियर है भाई कि ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। इसके अलावा पहले तो डिफाइन कैसे करेंगे, अ काइट इज अ क्वाड्रिलेटरल दैट कैन बी लेबल्ड ए बी सी डी सच दैट ए बी इक्वल बी सी और सी डी इक्वल डी ए। तो भैया यहाँ पे ए बी सी डी बी के इक्वल है और ये ए डी सी डी के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, एक काइट का शेप है। ठीक है, काइट वाला कोऑर्डिनेटर है। अब इसकी प्रॉपर्टीज को हम साथ साथ प्रूव करते हो जाएंगे। जैसे प्रॉपर्टी 1 लिखा है हमारे पास कि इन अ काइट शो दैट, इन्होंने शो लिखा है, शो लिखा है मतलब हमें ये प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, शो दैट द डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल ए बी सी एंड ए डी सी। सो हमें यहाँ पे क्या दिखाना है कि ये जो डायगोनल बना है बी डी हमारे पास, ये जो डायगोनल है ये बाइसेक्ट कर रहा है इस एंगल को, मतलब हमें दिखाना है एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। इसी तरीके से इस एंगल को भी बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब आपको दिखाना है कि एंगल 3 4 के इक्वल है। तो ये हमें प्रूव करना है इसकी प्रॉपर्टी। बट वो ये ना, जैसे हम कहते हैं कि हमें यहाँ पे ये चीज बतानी है, प्रूव करके दिखानी है। सो वी हैव टू प्रूव कि हमारा एंगल कौन सा 1 इक्वल होगा एंगल 2 के, एंड हमें प्रूव करना है कि एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के। ठीक है, स्टार्ट करें। अब यहाँ पे हम कौन से ट्राइंगल्स ले सकते हैं। सो अगर मैं सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल ले लूं, ये वाला ट्राइंगल लिया हमने, ये जो मैंने ब्लू से मार्क किया है। ठीक है, एक मिनट। सो एक ट्राइंगल हमने ये लिया और दूसरा ट्राइंगल ले लिया हमने ये वाला। ठीक है, बहुत सिंपल, समझ में आ रहा होगा। पहले मैं लिख देती हूं, इन ट्राइंगल डी ए बी एंड ट्राइंगल डी सी बी। ठीक है, ये दोनों हमने ट्राइंगल लिए। अब बी डी तो कॉमन दोनों में ही दिख रहा है, सो बी डी इक्वल्स टू बी डी। ये तो हमारे पास क्या आ गया, दिस इज कॉमन, पहली चीज मिल गई। उसके अलावा ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगा, मतलब हमारा ए डी जो है इक्वल है सी डी के, एंड सिमिलरली ए बी साइड इक्वल है सी बी साइड के। क्यों, क्योंकि इट इज अ काइट और काइट की ये साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, तो तीन चीजें मिल गई, तो हम कह सकते हैं ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंसी से हमारे ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो बाय सीपीसीटी एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। सो बाय सीपीसीटी हमने ये प्रूव कर दिया कि ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, क्लियर है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, सेकंड चीज देखते हैं और क्या बोला है इन्होंने प्रूव करने को। सो ये तो हमने बता दिया। तो एक प्रॉपर्टी क्या याद रखनी है कि काइट की जो ये बड़ा वाला डायगोनल है ये इन एंगल्स को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, उसके अलावा है कि डायगोनल बीडी बाइसेक्ट करता है डायगोनल एसी को, दैट इज AO इक्वल होगा OC के एंड इज परपेंडिकुलर टू इट। सो हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि ये जो बड़ा वाला डायगोनल है ना ये इस छोटे वाले डायगोनल को बाइसेक्ट करता है, मतलब AO OC के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। साथ ही साथ हमें ये भी बताना है कि ये 90 डिग्री मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक अलग सा कलर लेते हैं, एक ये ट्राइंगल ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा लेट्स टेक दिस ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल्स लेते हैं। अगर हमने इसको कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया तो हम कह देंगे भैया OA OC इक्वल है। ठीक है, और बाकी फिर वो भी प्रूव कर देंगे कि ये 90 डिग्री है। चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले ट्राइंगल्स के नाम लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COB। अब देखते हैं इसमें क्या क्या है हमारे पास। सबसे पहले तो साइड AB और साइड BC। सो AB इक्वल होगा CB के। ठीक है, ये क्या है, साइड ऑफ काइट, ये वाली साइड इक्वल होती है काइट की भाई। दूसरा OB दोनों में कॉमन है, सो OB इक्वल्स OB, ये तो कॉमन ही है। इसके अलावा अभी हम ऊपर पार्ट में प्रूव करके आए कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। सो वी हैव प्रूव दिस अबव। ठीक है, तो ये तीन चीजें हमारे पास आ गई बच्चे।
और आप देख सकते हो दो साइड और इंक्लूडेड एंगल है, सो दो साइड और एक इंक्लूडेड एंगल है, मतलब SAS कॉन्करेंसी से हमने प्रूव कर दिया कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्करेंट है। तो अगर ये कॉन्करेंट है तो हम इजिली कह सकते हैं कि AO इक्वल है OC के बाय CPCT। सो ये CPCT से हमने कह दिया कि ये दोनों इक्वल है। इसके अलावा बोला था कि वो कैसे परपेंडिकुलर है, तो यहां से अगर मैं एंगल मार्क करूं, इस एंगल को ले लेते हैं, लेट्स कॉल दिस 5 और इसको 6। सो अब जैसे ये इक्वल है ऐसे एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल होगा बाय CPCT, है कि नहीं? जब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। ऑल्सो एंगल 5 प्लस एंगल 6 मिलके क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर बना रहे हैं। सो अगर ये लीनियर पेयर बना रहे हैं तो मतलब इनका सम 180 डिग्री होगा। अभी हमने कहा दोनों सेम है तो आई कैन राइट ट्वाइस ऑफ एंगल 5 हो जाएगा 180, करेक्ट, और एंगल 5 आ जाएगा 180 अपॉन 2 विच इज 90। तो एंगल 5 और एंगल 6 यहाँ पे दोनों ही भैया हमारे 90 डिग्री है, मतलब ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने प्रूव कर दिया। अब एक बार आगे ट्रेपीजियम पे जाने से पहले जितनी प्रॉपर्टीज सीखी हैं एक बार समझ लेते हैं। सो ये हो गई हमारी काइट इस तरीके से। तो सबसे पहले हमने देखा काइट की ये ऊपर वाली दोनों साइड्स इक्वल होती है, ये नीचे वाली दोनों साइड्स इक्वल होती है, ये चीज देखी। इसके अलावा जब हम इसके डायगोनल्स पे आएंगे तो जब हम इसके डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे तो क्लियरली दिख रहा है एक डायगोनल बड़ा होगा और एक डायगोनल छोटा होगा। अब ये जो बड़ा वाला डायगोनल है ये इन एंगल्स को बाइसेक्ट करता है, मतलब ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल। और लास्ट चीज हमने देखी कि ये बड़ा वाला जो डायगोनल है ये छोटे वाले डायगोनल को दो इक्वल पार्ट्स में कट करता है, मतलब दिस पार्ट इक्वल्स टू दिस, और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो दोनों डायगोनल्स 90 डिग्री पे कट होते। ठीक है, क्लियर है? ये सारी प्रॉपर्टीज हमने काइट की पढ़ी। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट फिगर ट्रेपीजियम पर। सो नाउ द नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल वी हैव इज ट्रेपीजियम। अब ट्रेपीजियम में क्या अलग होता है, और देखो इस तरीके का क्वाड्रिलेटरल होता है और यहाँ पे ना हमारे पास एक पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस होती है, मतलब ये जो PQ है ये पैरेलल है SR के। ठीक है, सो ट्रेपीजियम इज अ क्वाड्रिलेटर विद एटलीस्ट वन पेयर ऑफ पैरेलल ऑपोजिट साइड। सो यहाँ पे एक पेयर ऑफ ऑपोजिट पैरेलल साइड्स होता है। ठीक है, इसके अलावा अब आगे क्या बोला है? कंस्ट्रक्ट अ ट्रेपीजियम, मेजर द बेस एंगल मार्क्ड इन द फिगर एंड कैन यू फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स विदाउट मेजरिंग देम। अब उन्होंने क्या बोला कि आप ऐसी ही रैंडम फिगर बनाओ, खुद आप ऐसे बना लेना, ये लिया, ठीक है, इसके बाद इससे पैरेलल एक जा रहा है, ये ज्वाइन कर दिया हमने और ये ज्वाइन कर दिया, इस तरीके से ऐसे करके दोनों एंगल्स का मेजर ले लेना। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे मेजर किया, अब सिंस 90 से छोटा ये मान लो ये 70 डिग्री आ गया, ठीक है, और ये वाला मेजर किया और ये मान लो 80 डिग्री आ गया। ठीक है, अब उन्होंने कहा अगर आपके पास ये दो एंगल्स हैं क्या आप बाकी दो निकाल सकते हो? बहुत सिंपल है, हम यहाँ पे कौन सा अपना रूल यूज करेंगे? पैरेलल लाइंस वाला। ये बोला है ना एक पेयर ऑफ पैरेलल लाइन है। अब ये जो साइड है मान के चलो कि ये क्या है? ये ट्रांसवर्सल है। तो अगर मेरे पास ये एंगल है क्या मैं ये एंगल निकाल नहीं सकती? बहुत आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के जो इंटीरियर एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के होते हैं वो क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं, या हम उनको कह सकते हैं कि उनका सम 180 डिग्री होता है। मतलब एंगल P प्लस एंगल S कितना होगा? 180 डिग्री। रीजन क्या देंगे कि हमारा PQ जो है पैरेलल है SR के एंड PS इज द ट्रांसवर्सल, देयरफॉर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। सो एंगल P S मेजर किया 70, तो ये आ गया एंगल P प्लस 70 इक्वल्स टू 180। ये हो जाएगा एंगल P इक्वल्स टू 180 माइनस 70। तो एंगल P हमारे पास आ गया, इसको माइनस कर लो, ये आ जाएगा 110 डिग्री। सो ये आ गया हमारे पास 110 डिग्री। इसी तरीके से यहाँ पे एंगल R है। अब आप फिर से ऐसे ही देखो कि ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, सो ये एंगल और ये एंगल अगेन एंगल ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब ये 80 है तो ये अपने आप ही 100 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। सो कैन यू फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स विदाउट मेजरिंग, ये हमने करके देख लिया।
नेक्स्ट हमारे पास आ गया प्रॉपर्टी निकल के आगे। क्या प्रॉपर्टी है कि एंगल एस प्लस एंगल पी इक्वल होगा 180 के और एंगल आर प्लस एंगल क्यू इक्वल होगा 180 के। ठीक है, तो अब ट्रेपीजियम की एक प्रॉपर्टी क्या निकल के आई कि देखो अगर इस तरीके से आपके पास एक ट्रेपीजियम है, सो ये एंगल और ये एंगल दोनों सप्लीमेंट्री होंगे, ये एंगल और ये एंगल ये भी सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री समझ आता है ना, सप्लीमेंट्री मतलब कि उनका सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, क्लियर है। चलो अब आगे देखते हैं। Now, when the non-parallel sides of a trapezium have the same length, the trapezium is called as an isosceles triangle. तो उसको हम isosceles trapezium, तो उसको हम क्या बोलते हैं? isosceles trapezium। क्या बोला गया है? जैसे ये हमारी दोनों पैरेलल लाइंस है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं अगर ये और ये वाली साइड, ये दोनों साइड इक्वल है, मतलब ये भी 5 सेंटीमीटर है, वो भी 5 सेंटीमीटर है, सो उस केस में इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है हाउ डू वी कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस, कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं ये भी हम कंस्ट्रक्शन करके देखते हैं। यहाँ पे उन्होंने बोला है कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम UVWX विद UV पैरेलल टू XY। मतलब आपको ऐसे करना है कि UV पैरेलल हो XY की, मतलब मान लो ये ऐसे ले लिया UVWX, तो इस केस में हो जाएगा ना कि UV पैरेलल है XW के और हमें फिर मेजर करना है एंगल U, तो चाहे UVWX कैसे भी लिख लेना नाम नेम वगैरह। अभी इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं फिर आगे देखते हैं। चलो सो अब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। उसके लिए क्या करना है भाई, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाने के लिए देखो मैं पहले आपको रफ में समझाती हूँ। इस तरीके से हमारा कुछ आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, जिसमें हमें ध्यान रखना है दो साइड्स हमारी पैरेलल होंगी और ये वाली जो साइड्स हैं ये क्या रखनी है, इक्वल रखनी है। ठीक है, सो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। ऑल्सो इसका नेमिंग ध्यान रखना, क्या बोला है, UVWX। सो UVWX इस तरीके से ले लेते हैं। सबसे पहले UV बनाते हैं। सो यहाँ पे अपना सेट स्क्वायर यूज कर लेते हैं। तो यहाँ से बनाई हमने एक लाइन सेगमेंट ए, यहाँ से लिया इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसी के ही पैरेलल बनानी है। सो अपना सेट स्क्वायर ऐसे प्लेस किया, यहाँ पे रूलर रख लिया, इसको स्ट्रेट कर लेते हैं एंड नाउ ड्रैग इट अप और ये बन गई हमारी पैरेलल लाइन। ठीक है, सो ये जो है दिस इज U एंड V। ठीक है, ये UV हो गया, ये इसके पैरेलल है। सो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इसको ध्यान रखना है कि जो हम साइड बनाएंगे ये दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। तो अपनी कंपास को ओपन करते हैं। लेट्स सपोज ये कितना है, 4 सेंटीमीटर कर लें या चलो 5 कर लेते हैं। ये हमने कर लिया 5 या सेफर साइड पे 4.5 रखते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा हम बड़ी भी कर देंगे तो उससे क्या होगा, बिल्कुल पास पास हो जाएंगे, फिर वो ट्रेपीजियम की शेप अजीब सी लगेगी। यहाँ से एक आर्क लगाई, इधर से एक आर्क लगाई। ठीक है, अब सिंपली क्या करना है, ये पॉइंट मिल गया, इससे हम इसको ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, X, एंड यहाँ से ये लिया और इससे इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा W। तो ये रिक्वायर्ड UVWX, दिस वाज द रिक्वायर्ड ट्रेपीजियम। ऑल्सो हमें बोला था एंगल U जो है उसको मेजर कर लेना। सो लेट्स सी एंगल U हमारे पास कितना आया है, यहाँ से हमने इस पे रखा एंड अगर हम थोड़ा सा प्लेसमेंट देखें शायद 70 या 69 होगा, बट हम इसको मान के चलते हैं भाई हमारा 70 डिग्री आया है। ठीक है, सो एंगल U 70 डिग्री। अभी आगे बोलेंगे सारे एंगल्स मेजर वगैरह निकालेंगे, तो हम यहाँ पे रैंडम कुछ भी लेना है, जरूरी नहीं है 70 है तो 70 लेना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब सो अब कंस्ट्रक्शन देख ली, एंगल U हमने उसमें मेजर भी कर लिया। अब हमें यहाँ पे क्या बताया है, what type of quadrilateral, अच्छा नहीं पहले can you find the remaining angles without measuring them। अब भैया उन्होंने बोल दिया कि ये जैसे हम ये अभी ट्रेपीजियम बना के आए हैं इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें अगर आपके पास ये एंगल UB है, अब वो कह रहे हैं सिर्फ आपके पास ये एंगल है, बाकी 3 एंगल्स निकालो। सो ये कैसे निकाल सकते हैं, अभी इसको आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन कुछ चीजें समझ के फिर। सो व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज XW। अब देखो पहले करा क्या है, यहाँ पे देखो इस ट्रेपीजियम में हमने 2 परपेंडिकुलर बनाए, एक X से हमने परपेंडिकुलर बनाया XY, सिमिलरली W से परपेंडिकुलर बनाया WZ। ठीक है, तो ये 2 परपेंडिकुलर बने। अब
सिंस ये परपेंडिकुलर बनाए हैं, दो चार चीजें समझो। पहली बात, जब भी हम पैरेलल लाइंस के बीच में परपेंडिकुलर बनाते हैं, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस है उसके बीच में जब भी आप परपेंडिकुलर बनाओगे वो इक्वल लेंथ के होते, तो यहां से हमें मिला कि ये इसके इक्वल है, पहली चीज मिली। दूसरा, ये परपेंडिकुलर बनाया है हमने तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। और तीसरी बात ये समझो, जैसे ये दो पैरेलल लाइंस थी, ठीक है, अब यहां से ये जितनी इसकी लेंथ होगी वहां से मैंने एक परपेंडिकुलर बनाया, सिमिलरली इसके इस एंड पॉइंट से मैंने एक परपेंडिकुलर बनाया, तो क्या मैं कह सकती हूँ कि ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट के इक्वल होगा, मतलब हमारा ये वाली जो साइड है इस साइड के इक्वल आ गई, ठीक है। अब इसके अलावा हमारे पास और क्या, एक तो हमने दिखाया कि ऑपोजिट साइड्स हमारी क्या है, इक्वल आ गई, ठीक है। उसके अलावा एंगल अभी हमने दो दिखाए हैं 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर बनाया है। अब अगर मैं इसके आगे देखूं, अब सिंस ये दोनों पैरेलल लाइंस है और इसको अगर मैं ट्रांसवर्सल समझूं, मतलब फिगर में देखो एक बार, ये और ये पैरेलल है, ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर मतलब ट्रांसवर्सल समझो, पैरेलल का ट्रांसवर्सल। सो ये एंगल और ये एंगल सप्लीमेंट्री हो गया, मतलब अगर ये 90 डिग्री है सो ये कितना होगा, सिंपल 180 माइनस 90, मतलब ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ पे भी सेम चीज, इसको अब ट्रांसवर्सल मान लो, ये 90 तो ये भी 90 होगा। सो हमने यहाँ पे देखा, देखो क्या क्या चीजें देखी, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, हमने देखा ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। फिर हमने देखा कि भैया ऑल एंगल्स, सभी हमारे एंगल्स कितने हैं, 90 डिग्री है। सो ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये जो हमारी यहाँ पे फिगर है, ये वाले जो है ये क्या बनेगा, ये क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, किसकी प्रॉपर्टीज है ये, यस रेक्टेंगल की। तो ये हमारा रेक्टेंगल है। हमसे पूछा था एक्स डब्ल्यू जेड वाई क्या शेप बन रहा है, कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है। इसी में ही अब आगे देखो, इसी को यूज करते हुए एक और चीज देखते हैं। ये दोनों पहली चीज हो गई हमारे पास, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज अभी प्रूव करके आए हैं, ये रेक्टेंगल है तो मतलब ये साइड इसके इक्वल होगी, तो ये कौन सी साइड है, एक्स वाई और डब्ल्यू जेड, ये रेक्टेंगल की साइड है, ठीक है, ये चीज समझ में आई। उसके बाद हमारे पास ये एंगल 90 डिग्री का है, ये एंगल भी 90 डिग्री का है, तो एंगल y इक्वल है एंगल z के, दोनों 90 डिग्री है क्योंकि परपेंडिकुलर था। अब आप सोचोगे कि यार मैम ने तो कहा था एंगल जब भी लोगे दो साइड के साथ तो हमेशा इंक्लूडेड होना चाहिए, ये तो इंक्लूडेड एंगल नहीं है, लेकिन फिर भी ये कॉन्ग्रुएंसी होगी प्रूफ, कैसे, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है, तो हम इसको RHS से प्रूव कर सकते हैं, जिसमें एक आपको राइट एंगल चाहिए, मिल गया 90 डिग्री, एक हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए, मिल गई हाइपोटेन्यूज, और एक साइड चाहिए। सो दैट मीन्स RHS से हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके हमें क्या मिला, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके हमें ये मिला कि अगर ये दो ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं, सो हम कह सकते हैं एंगल U और एंगल V ये दोनों इक्वल होंगे। सो एंगल U इज इक्वल्स टू एंगल V बाय CPCT। CPCT से ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गया। अब इससे फायदा क्या हुआ, देख, इससे हमने ये प्रूव किया कि अगर हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है और उसकी ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, अगर ये दो साइड्स इक्वल है तो ये वाले एंगल्स इक्वल होंगे। मतलब हमने एक प्रॉपर्टी प्रूव करी है। क्या प्रॉपर्टी होती है, इन एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम द एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। जब भी एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बनेगा उसमें जो दो साइड्स इक्वल हैं उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम निकाल सकते हैं जो हमसे पूछा था ना, यहां पे देखो ये पूछा था ना, कैन यू फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स विदाउट मेजरिंग। सो यहां पे देखो, अब हमें पता है भैया ये एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, एंड UVWX। अब ये एंगल अगर आपके पास 30 डिग्री है तो आपको पता चल गया भाई ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री होगा, है ना। और अगर ये 30 है, यहाँ पे अगेन पैरेलल हमारा ट्रांसवर्सल, ये 30 तो ये कितना होगा
180 माइनस 30 विच इज 150। तो ये भी 150 हो जाएगा, ये भी सेम 180 माइनस 30 150 हो जाएगा। सो यहाँ से ये सभी एंगल्स अगर आपके पास आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है तो एक एंगल भी है तब भी आप सारे एंगल्स निकाल सकते हो। ठीक है, सो गाइज इस पार्ट को यहीं एंड करें। आई होप अभी तक जो भी करा है सब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब इसके आगे के जो हमारे पेजेस है उसको कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ऑल्सो प्लेलिस्ट में आपको पूरा चैप्टर मिल जाएगा। आपको क्या करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियोस को करना है लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ करना है शेयर। सो आई विल सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। बाय।